एक समय की बात है। एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहती थी जिसका नाम था पिंकी। वो हर साल इस आस में घोंसला तैयार करती थी कि शायद उसे बच्चों का सुख मिले, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। इस साल भी उसने एक घोंसला बनाया, लेकिन एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। उस तूफान में बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए। कई सारे जानवर घायल भी हो गए। तूफान खत्म होने के बाद सब एक दूसरे की मदद करने लगे। पिंकी भी घायल पक्षियों के लिए भोजन ढूंढने के लिए निकली। तभी उसे जमीन पर एक अंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। पिंकी कबूतर उसके पास गई और उसने इधर उधर देखा कि शायद इसकी माँ यहीं कहीं आसपास हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। केवल टूटा हुआ घोंसला पड़ा हुआ था। पिंकी ने सोचा, बेचारा तूफान के कारण माँ से बिछड़ गया है, इसका घोंसला भी टूट चुका है। पिंकी ने अंडे को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं समझा। वो अंडे को अपने साथ ले आई और उसकी खूब देखभाल करने लगी। कुछ दिन के बाद उस अंडे में से एक बच्चा निकला। वो बच्चे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो एक बाज का बच्चा था। लेकिन फिर भी पिंकी उसका अपने बच्चे की तरह ही लालन पालन करने लगी। पिंकी ने उस बच्चे का नाम मोंटी रखा। जब ये बात दूसरे पक्षियों को पता चली तो उन्होंने आपत्ति जताई। अरे पिंकी, ये क्या कर रही हो तुम? बाज के बच्चे को पाल रही हो? बाज तो हमारा दुश्मन है। पिंकी ने कहा, नहीं नहीं गौरी बहन, ये मेरा बेटा है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अरे पिंकी बहन, एक बाज की माँ कबूतर कैसे हो सकती है? हम सब इसे यहाँ नहीं रख सकते। हम सब मिलकर इस बाज के बच्चे को यहाँ से भगा देंगे। पिंकी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन कोई और मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। ये सब बातें मोंटी भी सुन रहा था। उसने पिंकी से पूछा, माँ, ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? पिंकी ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, तू ही मेरा बेटा है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नए घर में। पिंकी कबूतर मोंटी के साथ दूसरे जंगल चली गई। वहाँ पिंकी उसे उड़ना सिखाती, जंगल के खतरों से बचने के लिए कई तरीके भी सिखाती। धीरे धीरे मोंटी उड़ना सीख गया। वह पिंकी से भी तेज उड़ने लगा। देखो माँ, मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मोंटी को खुश होता देख पिंकी भी बहुत खुश होती। इस तरह दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन मोंटी जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, पास के जंगल में सांपों का झुंड आ गया है। वह सांप अंडों को खा रहा है। हे भगवान, अब क्या मुसीबत है। हाँ माँ, हमें कुछ करना चाहिए। पिंकी उड़कर जंगल की तरफ गई और जाकर देखा सारे पक्षी डरे हुए थे और एक ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। गौरी बहन, आप सब ऐसे क्यों डरे हुए हो? हमें मिलकर सामना करना चाहिए। गौरी बोली, क्या करें, ये सांप बहुत जहरीले हैं। एक बार डस लिया तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। एक सांप पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। सारे पक्षी उसे देखकर घबरा गए। सांप ऊपर तक पहुंच गया था कि तभी मोंटी सांप पर झपट पड़ा। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सांप बोला, ओह, अब छोटा बच्चा हमें डराएगा। ए बच्चे, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो रास्ते से हट जा। लेकिन मोंटी नहीं माना। फिर क्या था, मोंटी और सांपों के झुंड के बीच खूब लड़ाई हुई। मोंटी ने एक सांप को पछाड़ दिया और उसे पकड़कर जंगल के दूसरे तरफ फेंक दिया। जब मोंटी सांप को फेंककर लौटा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। मोंटी, मोंटी, क्या हुआ बेटा?
लेकिन मोंटी सही से बोल भी नहीं पा रहा था। दरअसल सांपों की लड़ाई में एक सांप ने मोंटी को डस लिया था। यह देखकर सब चिंता में पड़ गए। मोंटी बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो, अभी हमें तुमसे माफी मांगनी बाकी है। हमने तुम्हें और पिंकी को कितना भला बुरा कहा और यह जंगल छोड़ने पर मजबूर किया, और वहीं तुमने हम सब की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें माफ कर दो बेटा। यह सुनकर मोंटी मुस्कुराया और पिंकी से बोला, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और मोंटी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।